स्टूडेंट्स, न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में आज हम 11th की दूसरी पोयम द स्कॉलर का अध्ययन करेंगे, जो प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट साउदी द्वारा कंपोज्ड की गई है। इस कविता में कवि विद्वानों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अनुक्रिया व्यक्त किया है और बताया है कि वह भी उनके समान भविष्य में एक प्रसिद्ध कवि बनना चाहता है। तो आइए टेक्स्ट देखते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। कवि कहता है कि मेरा दिन प्राचीन मृतक लेखकों के बीच गुजरता है, अर्थात उनकी पुस्तकों के बीच गुजरता है, अर्थात उनकी पुस्तकों को वह पढ़ने में अपने समय को गुजारता है। अराउंड मी, अपने चारों तरफ। आई बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स सी, अपने चारों तरफ जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ। वेयर इवर, जहाँ कहीं भी। दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, कैजुअल माने अचानक, एकाएक। जहाँ कहीं भी मेरी ये निगाहें अचानक पड़ती हैं, कास्ट मीन्स पड़ती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तुरी शक्तिशाली मस्तिष्क वाले विद्वानों के दर्शन होते हैं, अर्थात उनके पुस्तकों के दर्शन होते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन प्राचीन समय के मृतक लेखकों के पुस्तकों के बीच गुजरते हैं। अराउंड मी, अपने चारों तरफ। आई बिहोल्ड, जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ। वेयर ईवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं भी ये मेरी निगाहें अचानक पड़ती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, इन्हीं शक्तिशाली मस्तिष्क वाले विद्वानों के दर्शन होते हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी भी असफल न होने वाले मित्र हैं, अर्थात उनके द्वारा दी गई शिक्षा या ज्ञान कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। विथ हुम आई कन्वर्स डे बाय डे, जिनके साथ दिन प्रतिदिन मैं वार्तालाप करता हूँ, अर्थात उनकी पुस्तकों से बातचीत करता रहता हूँ, अर्थात उनमें अपने समय को गुजारता रहता हूँ। आगे देखिए। विथ देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, व्हील माने खुशियों में, टेक माने प्राप्त करता हूँ, डिलाइट मीन्स आनंद। विथ देम, उनके साथ। आई टेक डिलाइट, मैं आनंद खुशी प्राप्त करता हूँ। इन व्हील, उनकी खुशियों में। एंड सिक, और खोजता हूँ, रिलीफ सांत्वना। इन ओ, उनके कष्टों में, दुखों में। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, उनके सुखों में, खुशियों में मैं आनंद प्राप्त करता हूँ और उनके दुखों में मैं सांत्वना खोजता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ। हाउ मच टू देम आई ओ मीन्स ऋणी या कर्जदार, कि मैं उनका कितना आभारी हूँ, कितना मैं उनका कर्जदार हूँ, अर्थात उनके ज्ञान से कितना मैं कुछ सीखा हूँ। तो माई चिक्स हैव ऑफन बीन वेट मीन्स गीले, तो मेरे गाल प्राय गीले हो जाते हैं। विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से। तो विथ देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, उनकी खुशियों में मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। एंड सिक रिलाइफ इन ओ, उनके कष्टों में मैं सांत्वना खोजता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं समझता और महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उनका कितना ऋणी या कर्जदार हूँ। तो माई चिक्स हैव ऑफन बीन वेट, तो मेरे गाल प्राय गीले हो जाते हैं। विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से, अर्थात मैं उनके प्रति अपने आप को ऋणी समझता हूँ, कर्जदार समझता हूँ। माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन मृतकों पर आधारित हैं, यानी निर्भर हैं, अर्थात उनकी पुस्तकों पर मैं पूर्ण रूप से निर्भर हूँ। विथ देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, उनकी पुस्तकों के साथ मैं पिछले कई वर्षों से रह रहा हूँ, अर्थात अपने समय को गुजार रहा हूँ। डियर वर्चूज लव, वर्चूज में सद्गुण। डियर वर्चूज लव, उनके सद्गुणों से, अच्छाइयों से प्रेम करता हूँ। डियर फॉल्ट्स कॉन्डन, फॉल्ट्स मीन्स अवगुण, कॉन्डन माने आलोचना। डियर वर्चूज लव, उनके सद्गुणों से प्रेम करता हूँ। डियर फॉल्ट्स कॉन्डन, उनकी बुराइयों से बचता हूँ। पार्षिक माने हिस्सा लेता हूँ। डियर होप एंड फियर, होप मीन्स आशा, फियर माने भय, उनके आशाओं में और भय में हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम दियर लेसन्स,
और उनके ज्ञान से, शिक्षाओं से सीख खोजता हूँ एंड फाइंड पाता हूँ। इंस्ट्रक्शन मीन्स ज्ञान, विथ ए हम्बल माइंड, एक विनम्र मस्तिष्क से, और उनकी शिक्षाओं में एक शिष्य की भांति विनम्र मस्तिष्क से ज्ञान को खोजता हूँ और पाता हूँ। तो माई थॉट्स आर विथ द डेड, मेरे विचार उन मृतकों पर निर्भर हैं, अर्थात मैं पूर्ण रूप से उनकी पुस्तकों पर आधारित हूँ। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैं पिछले कई साल से, कई वर्ष से अपने समय को गुजार रहा हूँ। डियर वर्च्यूज लव, उनके सद्गुणों से मैं प्रेम करता हूँ, उनकी अच्छाइयों को पसंद करता हूँ। डियर फॉल्ट्स कॉन्डमेंट, उनके अवगुणों को अपसंद करता हूँ। पार्सेक डियर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाओं में और भय में हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम दियर लेसन्स, और उनकी शिक्षाओं से सीख खोजता हूँ। एंड फाइंड पाता हूँ। इंस्ट्रक्शन मीन्स ज्ञान, विथ ए हम्बल माइंड, एक विनम्र मस्तिष्क से। माई होप्स आर विथ द डेड, मेरे विचार उन मृतकों पर निर्भर हैं। एनन माने वेरी सुन, शीघ्र ही। माई प्लेस विथ देम विल बी, मेरा स्थान भी उनके बीच होगा, अर्थात मैं भी पुस्तकों को लिखूंगा और एक कवि बन जाऊंगा। एंड विद देम शैल ट्रेवल ऑन, और उनके समान मैं यात्रा करूंगा या नाम कमाऊंगा। थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, पूरे भविष्य में। एट, तो भी। लिविंग हियर ए नेम, अपना नाम यहाँ छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। दैट विट नॉट पेरिश इन द डस्ट, पेरिश मीन्स नष्ट करना, कि मेरे नाम को नष्ट नहीं किया जाएगा इन द धूल में। इन द डस्ट मीन्स धूल में, अर्थात मैं भी एक प्रसिद्ध कवि होऊंगा। मेरी पुस्तकों को लोग पसंद करेंगे और मेरे मरने के बाद मेरा नाम धूल में मिलकर नष्ट नहीं होगा। तो माई होप्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन मृतकों पर निर्भर हैं, अर्थात उनकी पुस्तकों पर निर्भर हैं। एनन, शीघ्र ही। माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान भी उनके बीच होगा, अर्थात मैं भी एक कवि बनूंगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन, उनके समान मैं यात्रा करूंगा, अर्थात नाम कमाऊंगा, नाम करूंगा, यश प्राप्त करूंगा। थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, अपने पूरे भविष्य में। एट लिविंग हियर ए नेम, तो भी यहाँ अपना नाम छोड़ जाऊंगा, अर्थात मरने के बाद मेरा नाम यहाँ रह जाएगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि मेरा नाम धूल में मिलकर बर्बाद नहीं होगा, अर्थात मैं भी उनकी भांति एक प्रसिद्ध कवि बनूंगा और मेरी पुस्तकों को लोग पढ़ेंगे और मुझे याद रखेंगे। मेरा यश और कीर्ति बढ़ेगी। धन्यवाद।